बच्चों के साथ बात की, खासतौर पर ये जो आकिब साहब है, आकिब के साथ मैंने खुद भी बात की उस टाइम कि आकिब क्या मसला हुआ। आकिब का यही कहना था कि आकिब के जो दादा, आकिब के जो फादर, आकिब के जो अंकल और आकिब की जो चाची है, उन्होंने इस मेरी माँ का कत्ल किया है। मगर क्योंकि जिस तरह उस से टाइम उन्होंने आकिब ने मीडिया को भी लाया सामने के, और मीडिया के सामने भी उन्होंने बोला कि इसका मर्डर हुआ है और ससुराल वालों ने इसका मर्डर किया है। लेकिन फिर सुबह उसके साथ क्या बिहेव हुआ, तो फिर उस बेचारी को दफन किया। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, क्योंकि वो बेचारी नेक थी और उस दुनिया में है इस वक्त। तो दूसरे दिन अनंतनाग पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, खास तौर पर जो इस मटन थाने के SHO वसीम साहब है वो आ गए यहाँ पे मौके पे। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि अगर कोई स्पेशल अवार्ड देना होगा वो मटन SHO को, क्योंकि उनकी एफर्ट्स की वजह से हम कभी ये नहीं पता लगा सकते थे कि क्या मसला है। क्योंकि ये जो उसका बेटा था, कभी वो बोलता था कि मैं घर में था, कभी वो बोलता था मैं नहीं था, मैं कहीं काम पे गया था, कहीं गया था। लेकिन वसीम साहब ने ऐसे एफर्ट्स लगाए, इस तरह से उन्होंने इसके नीचे जड़ तक पहुंच गए कि पता चला कि वो आकिब दिन भर घर में था। आकिब ही नहीं, उसके साथ उसका दोस्त भी घर में था, और उन्होंने प्लानड मर्डर किया है अपनी मां का। आकिब बहुत अच्छा लड़का था। पहले जो ही हम स्कूल में उसको जानते थे कि आकिब अच्छा लड़का था। मगर आजकल के माशरे में बदकिस्मती ये है कि अगर किसी माँ बाप का बेटा बिखर जाता है, क्योंकि आजकल समाज में एक ही वबा है, वो वबा है सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स। तो माँ बाप की कोशिश रहती है कि वो ड्रग्स को सामने, लोगों के सामने नहीं बोलते कि हमारा बेटा इतना खराब है या ड्रग्स करता है। तो यही वजह हुआ है कि आकिब भी किसी गंदी लत के साथ जुड़ा हुआ था, और ड्यू टू दैट और उसने ये